मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर में घोड़बंदर रोड और एलबीएस मार्ग का ट्रैफिक कंजेशन एक क्रिटिकल इशू है, जिसका एकमात्र सॉल्यूशन मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम है। 2026 की करंट टाइमलाइन में मुंबई मेट्रो लाइन 4 की एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अथॉरिटीज़ ने अब पूरे कॉरिडोर को एक साथ शुरू करने के बजाय फेज वाइज कमिश्निंग पर फोकस किया है, जिसके तहत फेज 1 यानी कायमुख से कैडबरी जंक्शन तक का सेक्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। इस ग्राउंड रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले इस प्रोजेक्ट के टेक्निकल स्कोप को समझना ज़रूरी है। मुंबई मेट्रो लाइन 4 यानी कि ग्रीन लाइन एक 32.32 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो वडाला से शुरू होकर घाटकोपर, मुलुंड और थाने होते हुए कासरवडोली तक जाता है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट मेट्रो लाइन 4A है, जो 2.7 किलोमीटर का एक स्ट्रैटेजिक एक्सटेंशन है। यह कासरवडोली को घोड़बंदर रोड के नॉर्थ एंड यानी गायमुख से जोड़ता है। कंबाइंड रूप में यह 35 किलोमीटर का नेटवर्क मुंबई सिटी को ठाणे सब से कनेक्ट करता है। इस कॉरिडोर के फेज 1 का रूट अलाइनमेंट इस तरह होगा: गायमुख, गौनीवाड़ा, कासरवडोली, विजय गार्डन, डोंगरीपाड़ा, टिकुचनीवाड़ी, मानपाड़ा, कापुरबावड़ी, माझीवाड़ा, कैडबरी जंक्शन। करंट प्रोजेक्ट स्टेटस को एनालाइज करने पर यह क्लियर होता है कि लाइन 4A टेक्निकली पूरे कॉरिडोर का सबसे एडवांस सेक्शन बन चुका है। ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि कायमुख और गोनीवाड़ा स्टेशन पर सिविल वर्क लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ स्ट्रक्चरल फिनिशिंग के साथ साथ इंटरनल फ्लोरिंग, सीलिंग और यूटिलिटी रूम्स का काम फाइनल स्टेज में है। टेक्निकल साइड से देखें तो इस सेक्शन में वाइडेट पर बलास्लेस ट्रैक और OHG का इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। मार्च 2026 के प्रपोज ट्रायल रन की तैयारी के लिए ठाणे के आनंद नगर के पास ट्रैक्स पर ट्रायल कोचेस लाए जा चुके हैं, ताकि फाइनल ट्रेन्स आने से पहले ट्रैक और सिग्नलिंग सिस्टम की अच्छे से टेस्टिंग की जा सके। जैसे ही हम कासरवडोली की तरफ बढ़ते हैं, इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ लाइन 4 और लाइन 4A का मर्जर पॉइंट है। यहाँ क्रॉस और ट्रैक्स का इंस्टॉलेशन का काम प्रोग्रेस पर है। स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सिविल स्ट्रक्चर रेडी है, लेकिन इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क जैसे कि सिग्नलिंग सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन और एस्केलेटर इंस्टॉलेशन अभी एग्जीक्यूशन फेज में है। डोंगरीपाड़ा से मानपाड़ा तक के स्ट्रेच में सिविल वर्क लगभग 90% पूरा हो चुका है। विशेष रूप से मानपाड़ा स्टेशन पर रूटिंग स्ट्रक्चर का काम विजिबल है। हालांकि रोड लेवल पर हेवी ट्रैफिक होने के कारण एंट्री एग्जिट स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन थोड़ा स्लो था, जिसे अब फास्ट किया जा रहा है। ठाणे सिटी के कोर एरियाज में स्थित कापुरबावड़ी और माझीवाड़ा स्टेशन इस प्रोजेक्ट के क्रिटिकल इंटरचेंजेस है। कापुरबावड़ी फ्यूचर में मेट्रो लाइन 5 यानी कि ठाणे भिवंडी कल्याण के साथ कनेक्ट होगा, जिसके कारण यहाँ स्टेशन बॉक्स का साइज और डिज़ाइन नॉर्मल स्टेशन से काफ़ी बड़ा है। यहाँ सिविल वर्क कंप्लीट है, लेकिन सिस्टम इंटीग्रेशन और आर्किटेक्चरल फिनिशिंग अभी इनिशियल स्टेज में है। माझीवाड़ा में कॉन्कोर्स लेवल का स्लैब वर्क कंप्लीट हो चुका है और प्लेटफॉर्म लेवल पर प्री इंजीनियर स्ट्रक्चर का इलेक्शन जारी है। इसके आगे ठाणे सिटी साउथ और मुलुंड भांडुप स्टेज की बात करें तो फोकस वाइडर कंटिन्यूटी पर है। 2026 की शुरुआत में भांडुप वेस्ट में एक मेजर इंजीनियरिंग माइलस्टोन अचीव किया गया है। यहाँ रात के समय ट्रैफिक को बिना डिस्टर्ब किए 325 मैट्रिक टन्स के 3 मैसिव स्टील स्पैन सक्सेसफुली लॉन्च किए गए हैं। घाटकोपर से लेकर मुलुंड चेकनाका तक का यह पूरा सेक्शन डेंस रेसिडेंशियल कॉलोनीज, ओल्ड फैक्ट्रीज और बिजी कमर्शियल मार्केट से भरा हुआ है। यहाँ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ जैसे कि पुराने पानी की बड़ी पाइपलाइन, हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल केबल और कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज नेटवर्क को बिना सिटी की सप्लाई रोके शिफ्ट करना अथॉरिटीज़ के लिए बड़ा सिरदर्द था। जगह की कमी के कारण स्टेशन जैसे कि लक्ष्मीनगर, श्रेयस सिनेमा और पंतनगर का डिज़ाइन ऑप्टिमाइज किया गया है। यहाँ कैंटिलीवर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया हुआ है, ताकि रोड पर ट्रैफिक के लिए मैक्सिमम स्पेस बच सके। पिलिंग वर्क यानी कि फाउंडेशन बनाते समय एडवांस वाइब्रेशन कंट्रोल मशीन का यूज़ किया गया, ताकि आसपास की पुराने बिल्डिंग को कोई नुकसान ना पहुँचे। फेज़ 1 के परे अगर हम पूरे कॉरिडोर की कनेक्टिविटी की बात करें तो लाइन 4 मुंबई के ईस्टर्न सब्स की नई लाइफलाइन बनने वाली है।
यह लाइन सिर्फ ठाणे और वडाला को नहीं जोड़ती, बल्कि पूरे एमएमआर के ट्रांजिट नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करती है। गांधीनगर कांजूरमार्ग के पास यह मेट्रो लाइन 6 यानी कि पिंक लाइन के साथ कनेक्ट होगी, जिससे ईस्ट से वेस्ट का ट्रैवल एकदम आसान हो जाएगा। इसके अलावा सिद्धार्थ कॉलोनी के पास यह मेट्रो लाइन 2B के साथ इंटीग्रेट होगी और अपने स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि भक्ति पार्क वडाला में मोनोरेल के साथ डायरेक्ट इंटरचेंज प्रोवाइड करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सिस्टम लेवल पर भी यह प्रोजेक्ट हाईली एडवांस है। लाइन 4 और 4A में कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नल सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है। यह स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ट्रेन को बहुत कम डिस्टेंस पर सेफली ऑपरेट करने की सुविधा देती है, यानी पीक आवर्स में प्लेटफॉर्म पर हर 2 से 3 मिनट में ट्रेन अवेलेबल होंगी। ये ट्रेन ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 4 स्टैंडर्ड पर बन रही है, जिसका मतलब यह है कि फ्यूचर में यह पूरी तरह से ड्राइवरलेस ऑपरेट होगी। इस मैसिव प्रोजेक्ट के स्केल को समझने के लिए इसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर नज़र डालना भी इम्पोर्टेंट है। डीलेज और कॉस्ट एस्केलेशन के कारण लाइन 4 और लाइन 4A का एस्टिमेटेड बजट अब लगभग 23,000 करोड़ रुपए के पार जा चुका है। इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए जर्मन डेवलपमेंट बैंक ने एक बड़ा लोन प्रोवाइड किया है। यह कॉरिडोर ऑपरेशनल होने के बाद डेली 12 लाख से ज़्यादा कम्यूटर्स ट्रैवल करने की उम्मीद है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को स्मूथली हैंडल करने के लिए हाई कैपेसिटी 6 कोच ट्रेन डिज़ाइन की गई है, जिन्हें फ्यूचर में रिक्वायरमेंट बढ़ने पर 8 कोच तक एक्सपेंड किया जा सकता है। प्रोजेक्ट के क्रिटिकल पाथ की बात करें तो ऑपरेशनल रेडीनेस पूरी तरह से मोगरपाड़ा डिपो पर डिपेंड करता है। स्टेशंस और ट्रैक रेडी होने के बावजूद ट्रेन्स की पार्किंग और मेंटेनेंस के लिए डिपो मैंडेटरी है। वर्तमान में डिपो साइट पर स्टेबलिंग लाइन्स का फाउंडेशन वर्क और ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का सिविल वर्क जारी है। अथॉरिटीज़ ने एक बड़ा डिसीजन लिया है कि मोगरपाड़ा डिपो को मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट मॉडल पर बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस डिपो के ऊपर कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जाएगी ताकि टिकट्स के अलावा एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। यह मुंबई मेट्रो की हिस्ट्री का पहला ऐसा कमर्शियल मॉडल होगा। इस टेक्निकल एनालिसिस का कंक्लूजन यह है कि रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च एंड तक गायमुख से कैडबरी जंक्शन में टेक्निकल ट्रायल रन शुरू होंगे, लेकिन करंट प्रोग्रेस को देखते हुए यह पॉसिबल नहीं लग रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक तैयार है और ट्रायल कोचेस भी ट्रैक पर आ चुके हैं। हालांकि कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने के लिए CMRS अप्रूवल ज़रूरी है, तो इस एनालिसिस और करंट प्रोग्रेस को देखते हुए ट्रायल रन्स मार्च एंड या अप्रैल तक स्टार्ट होंगे और इस कॉरिडोर का फेज़ 1 पब्लिक के लिए मिड 2026 तक ऑपरेशनल किया जा सकता है। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, इसमें डिले भी हो सकता है और डेडलाइन से पहले भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, यह कॉरिडोर पब्लिक के लिए कब तक ऑपरेशनल होगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।